डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे रामसर साइट्स के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी कड़ी में आगे रामसर साइट्स के बारे में। इसके साथ ही जो चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें फॉर द फर्दर वीडियोज़ एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आज साउथ इंडिया के कुछ रामसर साइट्स बचे हुए थे, उनको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरो लेक है। अब ये जो कोलेरो लेक है, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये लगून है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि लगून है या नहीं है, तो लगून लेक ये नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो ओडिशा में है हीराकुंड, चिल्का, सतकोशिया, भीतरकनिका, अंसुपा और तंपारा। और चिल्का कौन सी ऐसी लेक है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल थी और फिर बाद में रिमूव हो गई थी, तो वो है चिल्का लेक, ठीक है। और चिल्का जो है ना, वो क्या है, लगून लेक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है आपको कर्नाटक में रंगनाथिट्टू। कर्नाटक में रंगनाथिट्टू को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो थाने क्रीक, लोनार और नंदुरमाधवेश्वर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स याद कैसे करें। तो भाई कुछ भी ट्रिक लगाओ, याद करने पड़ेंगे, कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में है वेम्बनाड लेक, ठीक है, सस्टमकोट्टा और अष्टमुडी। बार बार इन्हें रिकॉल करो, वेम्बनाड, सस्टमकोट्टा, अष्टमुडी। इसका एक नेल वर्ड बना लो, वेम्बनाड का वी, सस्टमकोट्टा का एस और अष्टमुडी का ए, ठीक है, VSA, वेम्बनाड, सस्टमकोट्टा, अष्टमुडी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है वेम्बनाड जो है वो लगून लेक है और सस्टमकोट्टा जो है वो लगून लेक नहीं है, ठीक है। और अष्टमुडी जो है वो यहाँ पे लगून लेक है। तो कौन सी लेक लगून लेक नहीं है? केरल में आपको याद रखना है सस्टमकोट्टा जो है वो लगून नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको याद रखना है गोवा में नंदा लेक। और तमिलनाडु में बहुत सारे यहाँ पर रामसर साइट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु में आती है कुंथमकुलम बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पीचावरम मैग्रोव, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका वदुबुर बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी और वेलोड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि आप इनको एक ब्लैंक पेज लो, ठीक है। सिर्फ तमिलनाडु को एक दिन बैठ के याद करो और एक ब्लैंक पेज लो, ब्लैंक पेज पे इनको पहले रिकॉल करो। रिकॉल करने के बाद जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं तमिलनाडु में से, वो सब एक ब्लैंक पेज पे लिखो। लिखने के बाद फिर देखो कि हमने कितने लिखे और कितने ऐसे हैं कि हम भूल गए, तो उनको दोबारा से रिकॉल करो, उनको दोबारा से रिवाइज़ करो और फिर उसको दोबारा से ब्लैंक पेज पे जो पहले के थे वो भी, और जो अब आपने दोबारा रिकॉल करे हैं वो भी दोबारा से एक ब्लैंक पेज पे लिखो। 2 से 3 बार और 4 बार आप ये करोगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो आप, है ना। मतलब उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा कि नेशनल पार्क से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, रामसर साइट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनेस्को साइट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनको डील करोगे ना जब, तो एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, पहली बात तो। और दूसरा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आप मेरा कोड लगाकर RVLCF6 लगाकर एक्स्ट्रा 12% तक का डिस्काउंट ले सकते हो, इंस्टेंट जो भी प्राइस अभी चल रहा होगा, ठीक है। वैसे तो टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, एक्स्ट्रा 12% आपको डिस्काउंट ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक ही दे रहा है। उससे ऊपर नेक्स्ट आप 12% डिस्काउंट मेरे कोड लगाकर भी ले सकते हो उसी प्राइस पे, ठीक है। वो 1 ईयर के लिए होता है। यहाँ पे आपको डाउट्स वगैरह क्लियर करने हो वो सब भी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, और आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई टेक्स्ट बुक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप वहाँ से पास प्रो परचेज़ कर सकते हो। पास प्रो में ये है कि लाइक आप मॉक्स भी लगा सकते हो और उसके साथ साथ आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप विज़िट कर सकते हो टेक्स्ट बुक पर। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है, रिलेटेबल लगती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लास्ट में वीडियो के एंड में मैंने लगाए हैं, तो उनको भी
उन पे भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ज़रूर मैं कोई भी टॉपिक करा रही हूँ उसके पीछे मेरा वन ऑफ द सॉलिड रीज़न यही है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि लाइक जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो एक्चुअल में एग्ज़ाम में आ भी रहा है या फिर नहीं, है ना। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ें, क्योंकि नॉलेज इकट्ठी करने का अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम पास में है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो गई, दिल्ली पुलिस CPO की वैकेंसी हो गई, ये सब निकली हुई हैं। तो हमें एनी हाउ जो है वो हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिसमें स्टैटिक जीके, दिल्ली पुलिस में आपको भी पता है कि स्टैटिक जीके का 18 से 20 क्वेश्चन जो है ना वो सीधे स्टैटिक जीके से आते हैं। तो उसको अगर अपनी पहले से ही पकड़ मजबूत बना लोगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से आपके वहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे तमिलनाडु के कुछ और रामसर साइट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं, जैसे कि वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कराईवेती बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। अब शोला वर्ड से ना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तमिलनाडु में भी पूछा जा रहा है और यहाँ पे कुछ शोला वर्ड जो हैं वो आपके केरला में भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, शोला की कोई ट्रिक सेट मत कर लेना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंजरायन बर्ड सेंचुरी, कजूवेली बर्ड सेंचुरी, करीकिल्ली बर्ड सेंचुरी, कराईकिल्ली बर्ड सेंचुरी, है ना, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी और कंजरी कानकुलम बर्ड सेंचुरी, सक्राकोट्टई बर्ड सेंचुरी, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी और यहाँ पे नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा पढ़ा था हमने, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये तमिलनाडु में है, हिंट मैंने आपको दे दिया है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा पड़ा था वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है, ये आपका काम है। और इसके साथ ही जो न्यू रामसर साइट्स थी वो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दी थी, दूसरी वाली फर्स्ट जो रामसर साइट की वीडियो है इसमें बता दी थी, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में भी बता सकती हूँ, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, सक्राकोट्टई बर्ड सेंचुरी जो कि हमने अभी अभी पढ़ी है ये भी तमिलनाडु में है, उधवा लेक झारखंड की पहली ऐसी रामसर साइट बनी है उधवा लेक, ठीक है। खिचियोपालरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिक्किम में है, यहाँ पे आपको याद रखनी है। और यहाँ पे खीचन और मैनार न्यू रामसर साइट ऐड हुई हैं अभी, जिसके बाद 91 इनकी संख्या हो गई है। कौन से स्टेट में है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे मुझे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लें कौन से रामसर साइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एज सच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे न्यूज़ में रहते हैं, न्यू लिस्टेड होते हैं, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको किससे आइडिया होगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। टेक्स्ट बुक पे जाइए, पास प्रो परचेज करिए, कोड RVLCF6 लगाइए, 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप वहाँ पे सॉल्व करिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से या किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे भी फर्दर स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे आपकी टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो आती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट तरीके से यहाँ पर चलती रहे। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं होती हैं, आप ईज़िली 1.5x पर यहाँ पे करके ईज़िली जल्दी से आप 10 मिनट्स के अंदर यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ मैप्स भी लगा दिए हैं, लाइक वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी मैं ये मैप्स जो है ना वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी आपको, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप एक ही बार में सारे रामसर साइट्स को आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, तो तमिलनाडु का मैंने आपको एक सेपरेट यहाँ पे मैप दे दिया है जो कि मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप जाकर फटाफट से ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बना दिया है, तो वो भी जाकर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर स्थल क्या है, तो ऑप्शन है इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वालामुखी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र भूमियाँ। तो हमने क्या पढ़ा है कि जी रामसर स्थल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड है, ठीक है। अब ये UKPSC प्री 2022 में यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं ना, इसका आइडिया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल वेटलैंड यहाँ पे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच
ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रामसर साइट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। इंडिया में रामसर साइट्स जो हैं वो कब आई थी? तो ऑप्शन है 1982, 1983, 1984, 1990। तो हमें पता है कि 1982 में जो रामसर साइट्स है वो इंडिया में प्रभावित रूप से लागू हुई थी। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? तो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लगा रही है वो ऐसा नहीं है कि तुक्के फिट है, ठीक है, आप जाके सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे ईयर भी लगा देती हूँ और कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो भी लगा देती हूँ, है ना, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतकोसिया गोर्ज रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हम अभी पढ़ कर रहे हैं कि ओडिशा में है सतकोसिया रामसर साइट जो है वो ओडिशा में है। और ये किस में पूछा गया है? ओएसएससी मतलब ओडिशा के ही एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2022 में। तो देख सकते हो आप किस तरीके से क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ पे डिज़ाइन होकर आ रहे हैं और हमें आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या माइंडसेट है जो भी पेपर बना रहा है उसका। कोई भी वर्ड न्यू ले लेते हैं उससे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब सतकोसिया गोर्ज पूछ लिया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, ओजोन डिप्लीशन ओजोन क्षरण जो कि घटती जा रही है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो कि बढ़ता जा रहा है, और वेटलैंड। तो हमने पढ़ा कि रामसर कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। और ये यूजीसी नेट में पूछा गया। यूजीसी नेट में भी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और आपको खुद ही पता होगा, खुद ही सुना होगा आपने, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू किसके है? वेटलैंड के है। हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी वेटलैंड किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वेटलैंड को। वेट और लैंड क्या होता है? ऐसी ज़मीन जो कि गीली हो, है ना। अब नदी नाले आपके नहीं आ जाएंगे यहाँ पे, नाले और नालियाँ नहीं आ जाएंगी आपकी कि हमारे घर के सामने थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो जी वो भी वेटलैंड है क्योंकि गीली ज़मीन है ना। तो वो सब नहीं, यहाँ पे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, है ना, ये सब मैंने बताए थे। शार्प्स हो गए, कार्स हो गए, मार्शेज हो गई, ये सब किस में आते हैं? वेटलैंड में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट लोकेटेड इन एनी यूनियन टेरिटरी? तो हमने होकेरा वेटलैंड पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा? जम्मू में। सोमुरीरी पढ़ा, सोमुरीरी कहाँ पढ़ा? लद्दाख में। सुरिनसर, मानसर, हेगम, शालबग, ये सब कहाँ पढ़े थे? जम्मू कश्मीर में। पॉइंट कैलिमर बर्ड सेंचुरी क्या हमने नॉर्थ में पढ़ी? टेरिटरीज़ में पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे पॉइंट कैलिमर हमने कहाँ पढ़ी थी? तमिलनाडु में पढ़ी थी। और देखो सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस के सेकंड पेपर में पूछा गया है और रीसेंट का क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन हो रहे हैं ना, आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डेजिनेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन इन इंडिया? तो हमने पढ़ा था केवलादेव चिल्का जो है वो फर्स्ट रामसर साइट्स बने थे किसमें? इंडिया में। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिल्का। और ये यूपीपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम में पूछा गया है 2024 में। ये भी देख लो, रिसेंट का क्वेश्चन है, रामसर साइट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस टाइप से डिज़ाइन हो रहे हैं मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो भी टॉपिक करते हैं ना उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखते हैं वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक जो भी बच्चे बने रहते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, है ना, क्योंकि वो ऑनेस्ट तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और पूरे ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, किसी की भी वीडियो देख रहे हो, उसका सार तभी है तब आप पूरे अच्छे से समझ पाओ और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में आपको हेल्प हो पाए। तो जो भी बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो के एंड तक, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो अपने एग्ज़ाम के प्रति पूरे ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही, मैं दूसरों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, वेटलैंड मतलब आंध्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दोबारा भी पूछा गया है। यहाँ पे 1982 में हमने आगे भी पढ़ा था, सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। 1982 में भारत में ये जो सम्मेलन है वो लागू हुआ था और ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि पीवाईक्यूज़ को करने की महत्वता कितनी है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे राजगीर की पहाड़ी, कैमूर रेंज, खड़गपुर झील और कंवर झील। तो हमने यहाँ पे बिहार का रामसर स्थल पढ़ा था कंवरताल, कंवर लेक, है ना। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और ये 67th BPSC प्री में पूछा गया है 2022 में। बाकी इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है फॉर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, और ये सब PDFs वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है? तो हमने सुर, संदाई, समसपुर, संधि, है ना, ये सब पढ़ा था ना। तो यहाँ पे सुर सरोवर, सुरिनसर, मानसर कहाँ पढ़ा था हमने? जम्मू कश्मीर में, है ना। समसपुर कहाँ पढ़ा था? यूपी में। सरसाई कहाँ पढ़ा था? यूपी में। बगीरा कहाँ पढ़ा था? यूपी में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सुरिनसर मानसर लेक जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये UPPSC में पूछा गया था। तो आप क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे SSC के ही क्वेश्चंस लेकर नहीं आ रही हूँ, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकतम रामसर भूमि है? तो हमने अभी पढ़कर आए हैं हम जस्ट कि हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यहाँ पे बनाई गई हैं और वो भी सबसे ज़्यादा अजीब नामों के साथ। तो ये तो क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रहने वाला है, और जो कि ये राजस्थान के वीडियो मेंस में पूछा गया है 2022 में। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए टेक्स्ट बुक पे भी जा सकते हो, उसके लिए मेरा कोड RVLCF6, ठीक है, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक पर भी सेल चल रही है अभी, तो उस पर भी आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। कभी आपको ये लगे कि मैडम तो भाई यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लेकर आ रही है और उनको पढ़ाया जा रहा है इजी से, है ना, तो आप वहाँ पर जाकर एक्चुअल में देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आजकल लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना, इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप टेक्स्ट बुक पर भी जाके देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे इस चैनल पर पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ करवाए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ भी दी जाती है तो भी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ दी जाती है। कोई भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो भी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कराए जा रहे हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एंड टेक्स्ट बुक एंड ऑल, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आती है, रिलेटेबल लगती है, एग्जाम ओरिएंटेड लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर द फर्दर वीडियोस। आगे भी स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले हैं अलग अलग, जैसे कि शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गए, है ना, खेल हो गए, हमारे घराने हो गए हमारे, और जो भी स्कीम्स जो रहती हैं न्यूज़ में, है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं 1 बाय 1 वीडियो में लेकर आती रहूँगी। सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है इस चैनल की खासियत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द फर्दर वीडियोज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप में ज्वाइन होइए और सारी PDFs का फ़ायदा उठाइए, ठीक है जी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।